मैं डॉक्टर प्रमोद कुमार, कार्डियोलॉजिस्ट, जय प्रभा हॉस्पिटल पटना से आज आपके समक्ष हूँ। और एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, जब हम कोई भी एंजियोग्राफी करते हैं उसके बाद परिवार के सदस्य या जो मरीज है वो पूछता है कि साहब क्या किया जाए, बाईपास कराया जाए या एंजियोप्लास्टी की जाए। तो ये कुछ तो ऐसे रोगी हैं जिनमें एंजियोप्लास्टी संभव नहीं है या बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, तो उसके लिए तो बाईपास कराना ही है। वो अगर तीनों नाड़ियों में इस तरह की रुकावटें हैं जिनके करने से खतरा है, और कुछ ऐसी जगह पे रुकावटें होती हैं जो जान पे खतरा बहुत ज़्यादा कर सकती हैं और उसमें बहुत कैल्शियम जमा है, नाड़ियाँ टेढ़ी मेढ़ी हैं जिसका एंजियोप्लास्टी का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। तो ऐसे केसेस में बाईपास बेहतर है, इसमें कोई शक नहीं है। बाकी जो केसेस हैं जैसे बिल्कुल सिंपल हैं, एक नाड़ी में रुकावट है, सिंपल रुकावट है, तो उसमें एंजियोप्लास्टी बेहतर है। बाकी जितने भी हैं जो 2 नाड़ियों में रुकावट है, 3 नाड़ियों में रुकावट है, कैल्शियम है, नाड़ी जहाँ से शुरू होती है जिसको हम लेफ्ट मेन कहते हैं वहाँ रुकावट है, लेफ्ट मेन के साथ बाकी नाड़ियों में भी रुकावट है, तो ऐसे सारे में एंजियोप्लास्टी और बाईपास दोनों संभव है। लेकिन हम हमेशा जो मरीज है एज अ टोटल हम लोग उसको असेस करते हैं कि बाईपास का क्या रिस्क होगा, एंजियोप्लास्टी का क्या रिस्क होगा, क्या इसकी किडनी खराब है, क्या इसको ऐसा इसके लंग्स खराब हैं जो वेंटिलेटर पे जाने से मुश्किल हो सकती है। तो इन सब चीज़ों का एक रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन का जरिया है, एक तरीका है करने का। और सबसे बड़ी बात है कि आपसे बात बहुत ज़रूरी है करनी, कि जो कार्डियोलॉजिस्ट है, जो कार्डियक सर्जन है और परिवार के सदस्य हैं, वो एक साथ मिल करके बात करें और समझें कि कौन फ़ायदा है, किस में ज़्यादा फ़ायदा है, किस में कम फ़ायदा है। और दोबारा होने का रिस्क एक जो है वो हम ज़रूर असेस करते हैं, क्योंकि एंजियोप्लास्टी में थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा होता है दोबारा होने का पहले साल में। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि डॉक्टर के साथ आपने डिस्कस किया है, खासकर दोनों डॉक्टर, कार्डियोलॉजिस्ट और जो सर्जन है, जो कार्डियोथोरैसिक सर्जन है, उससे दोनों से मिलके आपने डिस्कस किया है और सारी बात समझ करके तब आप अपना जो कंसेंट है वो देते हैं कि हाँ भाई ये कीजिए। जहाँ तक मरीज के फ़ायदे की बात है, बाईपास और एंजियोप्लास्टी दोनों में एक बार सक्सेसफुल हो जाए तो मरीज को एक ही जैसा फ़ायदा है। और लॉन्ग टर्म में भी देखा गया है कि उसके दोबारा हार्ट अटैक होने का, दोबारा एंजियोप्लास्टी होने का या किसी कारण से डेथ होने का, ये लॉन्ग रन में दोनों में बराबर होता है। तो ये सारे अगर आपको इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं और फिर आपने एक जो विधि है अपने इलाज का चुना है, तो वो उसमें आप बिल्कुल निश्चिंत रहें कि वो सब लोगों की राय जब एक जैसी है तो वो बेस्ट है आपके लिए। सो जब भी कुछ हो तो क्वेश्चंस ज़रूर पूछें अपने डॉक्टर से कि साहब यही बेहतर है, दूसरा ऑप्शन क्या है, अगर दूसरा ऑप्शन करते हैं तो उसमें रिस्क क्या है। सारी बात अगर आप समझते हैं तो आपका इलाज जो बेस्ट पॉसिबल है इस समय इस दुनिया में, जो स्टैंडर्ड का इलाज है, वो संभव है। थैंक यू।